Welcome to the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. गुड मॉर्निंग क्लास। इन प्रीवियस सेशन हमने देखा था एनिमल फाइबर्स ऊल के बारे में। ऊल कहाँ से आता है और इसे कैसे हम प्राप्त करते हैं और किन किन जानवरों से ये आता है। उसमें ना कुछ एक्टिविटीज थी, वो एक्टिविटीज हम कर सकते हैं। एक एक्टिविटी है कि जब मैंने बताया था कि शीप में दो तरीके के बाल होते हैं, तो हम ऐसा देख सकते हैं, हम अपनी बॉडी के ही बाल को ले लें कि हमारे सर के बाल को हम टच करते हैं तो वो कैसा होता है और हमारे बॉडी के बाल कैसे होते हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो एज सच शीप में भी आगे के बाल, उनके जो दाढ़ी पे जो बाल आते हैं और उनके अंडर हेयर मतलब उनके बॉडी के पास जो बाल होते हैं, उन दोनों में डिफरेंस होता है। फिर दूसरा एक्टिविटी ये था इस पे कि हम कर सकते हैं कि हम इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप दोनों ले सकते हैं और दोनों में जिन जिन जगहों का जिक्र हुआ है कि यहाँ पे ये एनिमल्स पाए जाते हैं जिनसे कि हमें ऊल मिलता है, ऊल यील्डिंग एनिमल जिन जिन स्टेट में पाए जाते हैं, उन स्टेट्स को हम उस मैप में कलरफुल मार्कर से मार्क करेंगे, जिससे कि हम जब भी वो मैप देखें तो हमें पता चले कि हम इस जगह पे ऊल मिलने वाले जानवर पाए जाते हैं। और एक एक्टिविटी था कि हम बहुत सारे एनिमल्स, जो ऐसे एनिमल्स जिनसे ऊल मिलता है, ऐसे एनिमल्स को हम कटिंग करके या फिर कटिंग ना करके हम मतलब स्केच बना के उसका फिर हम उसको अपने कॉपी पे या फिर अब कहीं भी अपने घर में ही स्टिक कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज में हमारा एनिमल ऊल का सेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन है कि हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, फाइबर हमने कहाँ से ऑब्टेन किया। ठीक है, फाइबर को ऑब्टेन करने के बाद अब हम उसे ऊल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमारा इस सेशन में हम ये देखेंगे फ्रॉम फाइबर्स टू ऊल। अब रेशे मिल गए, अब इस फाइबर से हमने ऊल कैसे तैयार किया। तो इसके लिए तो हमने शीप से ऊल मिलता कैसे, अब इस प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप क्या करेंगे, शीप का पालन करना पड़ेगा, उनका ब्रीडिंग करवाना पड़ेगा। पहले तो हम पालन बड़े पैमाने पे करेंगे, फिर उनकी ब्रीडिंग करवाएंगे। ब्रीडिंग इन द सेंस कि कई सारे शीप को लाना उनके पेरेंट्स के थ्रू, जो फिर उनको अच्छे पेरेंट्स का सिलेक्शन करके और फिर उनके ऑफस्प्रिंग में ही जिनके बाल काफी सॉफ्ट हो और घने हो, घना जितना बाल रहेगा ऊल यील्डिंग उतनी ज्यादा होगी। So for obtaining wool, sheep are reared. Their hair is cut and processed into wool. कभी भी ऊल ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, शीप को क्या करते हैं, पालते हैं, पाला जाता है और उनके बालों को कट किया जाता है एंड प्रोसेस इनटू ऊल, और उसको प्रोसेसिंग करने के बाद वो ऊल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम अब हमारे स्टेट है हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और भी जितने भी पहाड़ी इलाके, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सब इलाकों में अगर हम चले जाएं तो हम क्या देखते हैं, अक्सर देखेंगे कि एक शेफर्ड जो अपने हर्ड्स ऑफ शीप के साथ क्या कर रहा होता है, शीप को चरा रहा होता है। शीप क्या होते हैं, हर्बीवोर्स, और वो क्या खाते हैं, घास, पत्तियां, यही सब खाते हैं। इनके अलावा भी वो क्या खाते हैं, तो मिक्सचर ऑफ पर्ल्स, कॉर्न, जॉट्स, वाइल्ड केक्स। वाइल्ड केक्स क्या होता है, ऐसे केक्स जिनसे वाइल्ड ऑलरेडी निकाल चुके हैं और बचे हुए पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑयल केक्स एंड मिनरल्स। सो जो शीप होते हैं वो ग्रेजिंग करते हैं जब पहाड़ी इलाकों में, तो क्या होता है, वो लीफ और ग्रास खाते हैं, और जब ठंडी के समय में ज्यादा पहाड़ी इलाकों पे नहीं लेके जाते हैं उनको शेपर्ड्स, वो घर में ही सरवाइव करते हैं और घर में ही उन्हें पल्सेस और कॉर्न ये सब दिया जाता है और फिर घर में ही उनकी रीडिंग और ब्रीडिंग की जाती है। सर्दियों के मौसम में हमारे देश के बहुत सारे पार्ट्स में शीप की ब्रीडिंग और रेयरिंग की जाती है। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड हमारा यहाँ कुछ आप ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे ब्रीड्स हैं और ऐसी क्वालिटी ऑफ ऊल है और कहाँ पाए जाते हैं। ये लोही, बुशियर, बखरवाल, ये सारे ब्रीड्स है। ये सब क्या है, शीप के ब्रीड्स है और इन ब्रीड्स को कहाँ पाया जाता है, इंडिया के डिफरेंट स्टेट में, राजस्थान, गुजरात,
हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इन सब जगहों पे ये पाए जाते हैं। और इनसे कैसे क्वालिटी ऑफ वूल प्राप्त होता है, किसी में कार्पेट वूल है, कोर्स वूल है, फाइन वूल, सॉफ्ट वूल, ऐसे क्वालिटीज ऑफ वूल के। और ये ब्रीडिंग हो गया, ये ब्रीड्स हो गए, ये शीप के ब्रीड्स हो गए। तो टेबल में हमने ब्रीड देखा, ब्रीड्स, और इनको इनके लिए जो सेलेक्टिंग पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है, ऐसे ब्रीड को हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। और जिस पेरेंट्स को लिए हैं उसको सेलेक्टिव ब्रीड्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्यों किया जाता है? क्योंकि उनके बॉडी पे घने बाल आए, जितने ज्यादा घने बाल होंगे उतना ज्यादा ऊल आएगा। तो इस वजह से सिलेक्टिव ब्रीडिंग करानी जरूरी होती है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू ऊल। अब प्रोसेसिंग, अब ऊल में कन्वर्ट होने के लिए कई सारे प्रोसेस होते हैं, तो अब उनको देख लेते हैं। देयर आर 6 स्टेप्स: shearing, scoring, sorting, cleaning, dyeing, rolling। रोलिंग जब उनको गोल करके मतलब पूरा बाउंड कर दिया जाता है, फिर उसके बाद वो मार्केट में सेल मतलब बाइंग करने के लिए लाया जाता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स। The wool which is used for knitting sweaters or for weaving shawls is the finished product of a long process। मतलब जो हम स्वेटर और शॉल जो हम पहनते हैं वो कहाँ से आया है? एक बहुत ही लंबे प्रोसेस के बाद आया है वो प्रोडक्ट हमारे पास। ठीक है, तो वो लंबा प्रोसेस क्या क्या है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जो स्टेप 1 है वो क्या है? शेयरिंग है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? शेयरिंग। अब शेयरिंग क्या होता है कि जो शीप का जो बाल होता है उसको उसके थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ हटाया जाता है। तो द फ्लीस ऑफ अ sheep along with the thin layer of skin is removed from its body is called shearing। अब आप सोच रहे होंगे कि दर्द होता होगा कहीं, उसे होता है दर्द। जैसे हमारे बाल जब काफी लंबे हो जाते हैं तो हमें बाल कटवाने होते हैं, तो हमें दर्द नहीं होता। आपके पापा शेविंग कराते हैं तो क्या उन्हें दर्द होता है? नहीं होता है। जब हमें बाल कटवाते भी हैं और कभी कभी किसी का बाल किसी वजह से छिलाया जाता है, उनके बाल को हम क्या करते हैं? शेयर भी करते हैं, तो क्या हमें दर्द होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे जो स्किन का ऊपरी सतह जो होता है, जो थिन लेयर होता है, वो डेड सेल्स होता है, वहां पे डेड सेल्स होते हैं। तो जब भी हम डेड सेल्स को अगर हटाएंगे तो हमें पेन नहीं होगा। इसी तरह शीप को भी कोई तकलीफ नहीं होती है, वो डेड सेल्स होते हैं और वो बाल के साथ आसानी से रिमूव हो जाते हैं। ये देखिए कितने आराम से शीप अपने शेयरिंग करवा रही है, और आराम से हम उसके थिन लेयर को हटाते भी हैं तो वो सारे डेड सेल्स होते हैं, दैट्स व्हाई उन्हें पेन नहीं होता है। तो नेक्स्ट स्टेप इज स्कोरिंग। जो शेयर्ड स्किन आया उसको फिर उसमें बहुत सारे ग्रीस लगे होते हैं, जो मशीन से शेयर किया जाता है बाल को, तो उसमें ग्रीस होते हैं, डर्ट्स होते हैं बहुत सारे, और वो जो शीप के बाल पे जो बहुत सारे गंदगी होते हैं। और एक और बात, ऑक्यूपेशनल हजार्ड नाम का एक आपके बुक में है, उसको क्या बोलते हैं? उसमें ना एंथ्रेक्स नामक एक बीमारी हो जाती है ऐसे लोगों को जो लोग शेयरिंग कर रहे होते हैं। तो एनिमल्स के बालों में एक बैक्टीरिया होता है जो कि एंथ्रेक्स डिजीज को कॉज करता है। तो कभी कभी जो प्रोफेशनली जो इसमें है वो जब शेयर करते होते हैं तो उन्हें इस बीमारी से जूझना पड़ता है कि कभी कभी ये चीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बड़े बड़े उनको बड़ी संकट का सामना करना पड़ता है। एंथ्रेक्स नामक बीमारी हो जाती है जो कि शीप और ऐसे जानवर जो ऊल यील्डिंग एनिमल होते हैं उनमें ये पाया जाता है, उनके रेशेदार रोए में पाया जाता है। तो उसमें डस्ट है, ग्रीस है, सब कुछ है, वो गंदा है बहुत, तो उसको हम क्या करते हैं? शेयरिंग करने के बाद हम उसको बड़े से टैंक में धोते हैं। तो दूसरा प्रोसेस हमारा है दैट इज कॉल्ड स्कोरिंग। So the sheared skin with hair is thoroughly washed in tanks to remove grease, वही मशीन वाला, dirt, and dirt is called scoring। तो दूसरा प्रोसेस हमारा है स्कोरिंग। पहले ये टैंक में ही किया जाता था और अब nowadays it is done by machines। अब के समय में क्या कैसे होता है आजकल, तो आपको पता है द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो बहुत सारे मशीन्स आ गए हैं जिससे कि अब इनकी धुलाई भी वैसी होती है।
आप पिक्चर देख रहे हैं सामने कैसे स्कोरिंग किया जा रहा है। द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 3। क्या था हमारे स्टेप 3? सॉर्टिंग। अब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ हेयर। अब जो हमारा हेयर धो दिए टैंक में से धुल के आ गया वापस, तो अब उसकी सेपरेशन होती है, उसके जो डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है। द सेपरेशन ऑफ हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स इन फैक्ट्री, कहाँ किया जाता है? फैक्ट्री में, इज कॉल्ड सॉर्टिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग। द सेपरेशन ऑफ हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर इन फैक्ट्री। फैक्ट्री में जो अब काम हो रहा है स्कोरिंग के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग। द नेक्स्ट स्टेप इज द स्मॉल फ्लॉपी फाइव। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्लीनिंग। हम क्लीन कर रहे हैं उसको। तो क्या होता है, कभी कभी आपके स्वेटर, आप जब स्वेटर पहन के कभी कभी रात को आप सो जाते हैं, वुलन क्लोथ पहन के नहीं सोना चाहिए, बट रात को आप जब सो जाते हैं तो आफ्टर 2 days 1 day आप क्या देखेंगे, आपके स्वेटर्स पे ना गांठें पड़ जाती हैं, गोल गोल जैसा गांठ बन जाता है। उस गांठ को हम क्या बोलते हैं? बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BURRS, बर्ड्स बोलते हैं। इट इज स्मॉल फ्लॉपी फाइबर्स। ऐसा फाइबर्स, ऐसा रेशा जो थोड़ा मोटा हो, ठीक है, और छोटा हो। द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स। अब जो हेयर्स हमारे स्कोरिंग के बाद तैयार हुआ, सॉर्टिंग के बाद, उसमें जो स्मॉल फाइबर्स आ जाते हैं उनको अब हटाया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्लीनिंग ऑफ फाइबर्स। हटाने के बाद फिर से हमें स्कोर्ड करना होता है। मतलब स्कोर्ड मतलब क्या हुआ? धोना। और फिर वो क्या होता है? अगेन स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, फिर सुखाया जाता है। तो हमारा जो 4th स्टेप है दैट इज क्लीनिंग ऑफ फाइबर्स। The small fluffy fibers are picked out from the hairs. The fibers are scored again and dried. This is called cleaning of fibers. तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा 5th, वो क्या है? डाइंग। तो हमारे यहाँ जो शीप है, गोट है, और भी कई सारे एनिमल्स है जिनसे हमें ऊल मिलता है, वो सब किस कलर में होते हैं? ब्लैक, नहीं तो ब्राउन, नहीं तो व्हाइट। तो हमारे पास स्वेटर कितने कलर के होते हैं? ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, रेड, मैरून, येलो, हर कलर के होते हैं। ऐसा कैसे होता है? तो फाइबर्स को क्या किया जाता है? डाइंग किया जाता है। डाइंग इन द सेंस कलरफुल बनाया जाता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। क्यों? एज द नेचुरल प्लेस ऑफ हेयर ऑफ शीप एंड गोट्स इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट, इज कॉल्ड डाइंग ऑफ फाइबर्स। क्यों? क्योंकि व्हाइट कलर को भी डाइंग करके दूसरे कलर में कन्वर्ट किया जाता है, ब्लैक कलर को फिर से डाइंग करके अच्छे कलर में कन्वर्ट किया जाता है, इसी तरह। तो फिर हमारे पास हमारे जो स्वेटर होते हैं वो मरून और रेड और ग्रीन वगैरह वगैरह हो जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है 6 नंबर क्या है? अब हमने सब कुछ कर लिया, हमने 5 स्टेप देख लिया। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो क्या होता है? धागे में, मतलब अब फाइबर से हमारा ऊल में कन्वर्ट हो चुका है और फिर ऊल की रॉलिंग होके फिर वो मार्केट में आ जाता है। तो द फाइबर्स आर स्ट्रेटेन्ड। फाइबर को क्या किया जाता है? सीधा स्ट्रेटेन किया जाता है। कॉर्न एंड रोल इनटू यार्न। यार्न क्या हुआ? धागा, जिससे कि स्वेटर बुनते हैं। तो जो बड़े लॉन्गर यार्न होते हैं उनसे स्वेटर और शॉल बना लिया जाता है, और जो छोटे छोटे उल बचते हैं उनसे जो फूट मैट भी होता है हमारा, उलन फूट मैट, और छोटे छोटे जितने सामान होते हैं वो सब बनाया जाता है। और लॉन्गर या फाइबर से हमारा स्वेटर और शॉल बन जाता है। तो द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू ऊल फॉर स्वेटर्स एंड शॉर्टर फाइबर्स आर स्पून एंड वोवन इनटू वुलन क्लॉथ। मतलब वुलन क्लॉथ में भी कन्वर्ट, छोटे वुलन क्लॉथ में भी कन्वर्ट किया जाता है। दिस इज द लास्ट स्टेप एंड कॉल्ड रोलिंग ऑफ फाइबर्स। तो हमने आज सभी स्टेप्स देख लिए हैं कि हमारा फाइबर से उल में कन्वर्जन का जो इतना लॉन्गर स्टेप और प्रोसेस होता है वो हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में सिल्क के बारे में देखेंगे कि सिल्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है और सिल्क से फैब्रिक कैसे बनता है।